विटामिन ई क्या करता है? ये आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? आपकी बॉडी को इन्फेक्शन, डिसीज़ और जर्म्स से बचाती हैं। ये मेरी बॉडी को ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे एक तरह का सोल्जर है जो फाइट करता है हर एक एनिमी से, और इसलिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है विटामिन सी। ये क्या करता है? लिम्फोसाइट जनरेट करता है। लिम्फोसाइट्स एक टाइप की वाइट ब्लड सेल्स हैं। इनका भी काम आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना है। फिर है विटामिन डी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, आपके टीथ्स के लिए, और आपकी बॉडी को जर्म्स से बचाने में मदद करते हैं। आपकी बॉडी सेल्स को अलग तरह के जर्म्स से बचाते हैं, इन्फ्लामेशन में ईज देते हैं। फिर आया आपके पास जिंक, सेलेनियम, आयरन। ये आपकी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्लीप लेने में और ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट काइंड की ऑडियोज़ वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स, मेडिटेशंस नहीं लेनी पड़ेंगी। बैलेंस डाइट के साथ ही आपको एक अच्छी स्लीप मिलेगी। जब आपको एक अच्छी स्लीप मिलेगी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का अपने आप ही सोल्यूशन निकल जाएगा। देखो, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी है। एक सर्वे किया गया था जहाँ पे मिडिल एज वीमेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो लेडीज़ थी उन्हें हेल्दी डाइट दी गई, और जो पार्ट बी था उन्हें बैलेंस डाइट नहीं दी गई। मीन्स पार्ट ए में जो लेडीज़ थी उन्हें हेल्दी बैलेंस डाइट प्रोवाइड की गई और पार्ट बी में नहीं प्रोवाइड की गई। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि जिन मिडिल एज वीमेन को हेल्दी डाइट प्रोवाइड की गई उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40% ज़्यादा हो गई। मीन्स वो उन लेडीज़ से 40% ज़्यादा जीने के चांसेस उनके बढ़ गए जिन्हें बैलेंस डाइट नहीं दी गई थी, और उन्हें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम थी एज कंपैरिजन टू द वीमेन हु आर नॉट टेकिंग द बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर लाइफ एंड यू हैव टू गिव मच मोर इम्पॉर्टेंस टू दैट डाइट। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी रखी जाएगी आपकी लाइफ की। सबसे पहले बैलेंस डाइट होगी तो आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाएंगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा जाएगी। मीन्स जो चीज़ यूज़फुल है वो ज़्यादा जाएगी, फालतू चीज़ अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़फुल चीज़ें ही डाइजेस्ट हो रही हैं। आप अपनी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे, नो गैस्ट्रिक इश्यूज़, आप ज़्यादा एनर्जी फील कर पाएंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होती है, एक अच्छी स्लीप ले पाएंगे, और अपना जो टास्क है वो आप कम टाइम में बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। आपको बीमारी कम लगेगी। जब बीमारी कम लगेगी तो डॉक्टर के पास कम जाना होगा, तो लेस मेडिकल बिल्स। ओके, सो बैलेंस डाइट प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। आफ्टर दैट, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. What is nutrition? Nutrition is a Latin word. It is nutrinum nutri. Okay, that means nourishing of science. How you are going to nourish your body, to nourish, suckle, that is called the nutrition. Actually, it is a science of food. Different kind of foods are studied in that stream. It is a study of process, how you are taking your food, how it is get absorbed in your food. Means it is a science which starts from when you see the food. जब आपको फूड आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है ना, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती तब तक चलती रहती है। सो ये न्यूट्रिशन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स को आप न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। उनके क्या एक्शन है, कैसे काम करेंगे, कैसे इंट्रैक्शन होती है बैलेंस और हेल्थ की और डिसीज़ की, ये इंट्रैक्शन आप इसमें पढ़ेंगे। आप इसमें पढ़ेंगे इंजेक्शन, कैसे आप फूड को अंदर लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, कैसे बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और कैसे एसिमिलेट करती है। जो फूड है और न्यूट्रिशन है ये सिनोनियम नहीं है, एक दूसरे के एक साथ नहीं है, ये डिफरेंट है। फूड क्या है एक्चुअल में? ये मिक्सचर ऑफ अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको भूख लगी, आपका पेट बर्गर से भी भर जाएगा, आपका पेट पिज्ज़ा से भी भर जाएगा, आपका पेट 1 कटोरी दाल और लेंटिल्स या फिर एक चपाती से भी भर जाएगा। तो फूड क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। जबकि न्यूट्रिशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें आप बॉडी को सिर्फ हेल्दी देंगे, हेल्दी फूड ही कंज्यूम करेंगे ताकि आप एक अच्छी
लाइफ जी सके। अब न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में क्या होते हैं, जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स। एंड दोज जो आपको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें मिनरल, वाटर और फाइबर आते हैं। देखो, डिफरेंट फूड स्टफ कंटेन न्यूट्रिएंट इन डिफरेंट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन। आप लाइफ में काफ़ी सारा फूड स्टफ देखते हैं। जस्ट मेरे पास दाल भी है, एग भुर्जी हो गई, पनीर भुर्जी हो गई, आपके पास पराठे हो गए, उसके बाद डोसा हो गया। सो अलग अलग जो फूड स्टफ हैं उन सब में अलग अलग अमाउंट के न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड है। ओके, अब आपकी बॉडी जो है उसे अलग अलग न्यूट्रिएंट तो नहीं चाहिए, उसे हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो भी एग्जैक्ट अमाउंट में, ना कम ना ज़्यादा, जितना चाहिए। उसी के साथ उसके साइकोलॉजिकल फंक्शंस होंगे, उसी के साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। अब चलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स। ओके, और माइक्रो में आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो मैक्रो है वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए अपने स्टमक के अंदर। ये आपको एनर्जी देते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस रखते हैं आपकी बॉडी का डेली एक्टिविटीज़ के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये आपकी बॉडी के मेजर पार्ट है डाइट के। आपकी बॉडी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए 55 to 60%, प्रोटीन चाहिए 10 to 15%, फैट चाहिए 20 to 30%। अब एक क्वेश्चन है, वाटर आपको एनर्जी नहीं देता मगर फिर भी हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, क्यों? सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में और आपके बॉडी फंक्शंस में। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, शुगर, स्टार्च, फाइबर्स। शुगर कहाँ से मिलती है आपको, फ्रूट से। स्टार्च किससे मिलेगा, ग्रेन से। फाइबर कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल और मिल्क से। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के। आपको 4 किलो कैलोरी मिल जाएंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, और ये आपके बॉडी के लिए डाइजेस्टिव फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी है। और इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैसी ही रेशियो होती है जिससे वाटर में होती है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है 2:1, और कार्बोहाइड्रेट्स में की भी कितनी होती है, 2:1। अब कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन है मोनोसैक्रेट, दूसरा है डाइसैक्रेट। अब मोनोसैक्रेट और तीसरा है पॉलीसैक्रेट, 3 पार्ट्स में। मोनो में क्या होता है, एक ही तरह की सिंपल शुगर होगी, या तो ग्लूकोज होगा, या फ्रक्टोज होगा, या गैल्केटोज होगा। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैल्केटोज आपको किससे मिलेंगे, फ्रूट से। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज। ओके, आपको लैक्टोज मिलेगा। ये कमर्शियली प्रोसेस स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती हैं, स्वीट्स। कमर्शियली प्रोसेस स्वीट्स बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं वाटर में। बी क्या है, मोनोसैक्राइड या मोनोसैक्राइड्स। अब एक मोनोसैक्राइड में आप दूसरा मोनोसैक्राइड डालो, उसमें क्या हो गया, डाइसैक्राइड। ओके, अब देखो, ग्लूकोज में ग्लूकोज डाला तो क्या मिलेगा, माल्टोज, वो मिलता है आपको फ्रूट से। ग्लूकोज में डालो गैल्केटोज, उससे क्या मिलेगा, लैक्टोज। लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में। ग्लूकोज में डालो फ्रक्टोज तो क्या मिलेगा, सुक्रोज, जो क्या है, प्रोसेस स्वीट्स। अब डाइसैक्राइड्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं, टेक्सचर को क्या करते हैं, इम्प्रूव। फिर आता है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसमें क्या आता है, स्टार्च और फाइबर। ये काफ़ी सारे मोनोसैक्राइड्स के बने होते हैं। इसमें ग्रेन, राइस, ओट्स, पोटैटोज, ब्रेड, कॉर्न और फ्लोर होगा। ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं करते अपनी बॉडी के अंदर, ना स्वीट होते हैं ना पानी में डिजोल्व होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपकी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती, ये उसको ग्लूकोज में ब्रोक डाउन करती है, फिर फर्स्ट ब्रोकन डाउन और फिर आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है। अब सेलुलोज, अदर लार्ज जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे डायरेक्टली। ये फाइबर वगैरह डायरेक्ट आपकी बॉडी में ऐसे निकल जाते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ये एनिमल्स में डाइजेस्ट होते हैं। तो जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब उसके बाद देखो, शुगर और स्टार्च ये मेरी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट हो सकते हैं, ये फटाफट एनर्जी भी दे देते हैं और बॉडी फंक्शंस में भी मदद करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में अवेलेबल होते हैं।
डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो है होल ग्रेन फाइबर, और ये रिफाइंड और प्रोसेस फूड से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हेल्दियर। सोर्सेज और फंक्शंस क्या हैं, एकदम आपको एनर्जी देंगे काम करने के लिए, आपके लिए फ्यूल होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, आपको इनेबल करेंगे कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। उसके बाद प्रोटीन यूज़ किया जाएगा एज ए एनर्जी। तो ये था रोल कार्बोहाइड्रेट्स का आपकी बॉडी के अंदर।